आज हम घन और घनाभ के बारे में चर्चा करेंगे। घन और घनाभ के बारे में विचार करेंगे। तो घन क्या है, अब देखते हैं। घन जो है, इसमें जो चित्र दिखाया गया है ये होता है। इसमें जो है लंबाई ये b और जो चौड़ाई है b, लंबाई l और ऊंचाई h इस प्रकार से होगी। ये हो गई चौड़ाई, ये लंबाई और ये ऊंचाई। तीनों चीज अलग, एक यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी, कहीं पे भी देख रहे हैं। अच्छी तरह से हमें समझ में आ रहा है। तो अब इसमें जो है, इसमें क्या होता है, इसको बनाने का तरीका सबसे बढ़िया है। मैं बना के दिखाता हूँ आपको। इसमें एक यहाँ पर वर्ग बना लें और एक वर्ग यहाँ पर बना लें। इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं, इसको इससे मिलाएं। बहुत आसान तरीके से हमारा ये बन के तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ चर्चा करेंगे। इसमें जो है सतह, इसको फलक भी बोल सकते हैं। ये 6 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखो, 1 2 3 4, एक इधर वाला ढक्कन, एक परे ढक्कन, 5 और एक 6 होगी। कोर देखो कितनी होती है। कोर जो है, हम इस कोर को अभी देखते हैं। कोर क्या है, अब देखो गिनेंगे। ये 1 2 3 4 होगी। और देखो 4 और 4 तिया 12। इस प्रकार से ये कोर इसमें कितनी होंगी, ये 12 होंगी। फलक कितने होंगे, अब फलक देखेंगे। फलक कोर माने कोने। अब इसके शीर्ष देखो, शीर्ष कितने हैं, एक शीर्ष येरा, 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 एक शीर्ष कितने होंगे इसके 8। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से करेंगे। अब हम इसके सूत्र की चर्चा करेंगे। अब हम पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसको देखते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। इसमें देख लो, ये वाला ले लिया, जैसे हमने ये इधर वाला, इस प्रकार से ये वाला हिस्सा लिया हमने। ये वाला एक इधर है, एक उधर है, एक इधर है, एक इधर है, तो 3 दूनी 6। तो 2 एक इधर हो गया, इसका जैसे ही एक इधर हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से ये 6 हो गए। तो 2 एक से हैं, 2 एक से हैं, 2 एक से हैं। तो इस प्रकार से इसका क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसी प्रकार से दूसरे फलक में निकाल लेंगे, तीसरे में निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से जो इसका क्षेत्रफल होगा, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा घनाभ का, 2 लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई ऊंचाई, चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई। इस प्रकार से ये इसका क्षेत्रफल होगा। लंबाई गुना चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुना ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुना लंबाई। इसका मात्रक वर्ग होगा। इसी प्रकार से इसका घनाभ का पृष्ठीय व पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ का मतलब हो गया इसमें एक हिस्सा गायब हो चुका है। और इसका परिमाप लेंगे, लंबाई और चौड़ाई का परिमाप। तो घनाभ का पृष्ठ जो होगा, इसमें ये वाला परिमाप जो होगा, इसका परिमाप और गुना ऊंचाई। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ जो होगा 2l + b ब्रैकेट बंद गुना ऊंचाई, अर्थात परिमाप गुना ऊंचाई भी ले सकते हैं। इसका मात्रक वर्ग होगा। इसी प्रकार से घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब घनाभ के विकर्ण की लंबाई कौन सी होगी, अब हम इसको चित्र में देखते हैं और चित्र के अनुसार उसको करेंगे। घनाभ के विकर्ण की लंबाई के लिए इस कोने से और इस कोने पे मिलाना। ये इस घनाभ की जो होता है, ये वाला कोना और ये वाला कोना, ये इस प्रकार से लेंगे। तो इसका जो है, ये जो है सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसका जो सूत्र होगा, घनाभ के विकर्ण की लंबाई होगी ब्रैकेट के अंदर, रूट के अंदर l² b² h², लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग।
तो इसका जो आयतन होगा, तो आयतन होगा लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसका जो आयतन होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई ऊंचाई गुना ऊंचाई, ये इसका मात्रक घन होगा। इसी प्रकार से घन ले सकते हैं। इसमें क्या होगा, तीनों चीज, ये L है, ये B है, ये H है, ये सारी समान हो जाएंगी और भुजा मान लिया कि इनकी सबकी भुजा A है वही, पर परंतु उसमें लंबाई आमने सामने आयताकार होते हैं। इसमें जो कुछ है वर्गाकार है प्रत्येक भुजा, तो L B H प्रत्येक हो जाएगी। इसी प्रकार से घन का कुल पृष्ठ होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो ये भी A है, 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 सारी भुजाएं समान होगी। तो जब समान हो जाएगी तो अब क्या करेंगे, ये भी A तो क्या होगा, एक ए में गुना करेंगे A स्क्वायर, एक ए में गुना करेंगे A स्क्वायर, एक ए में करेंगे A स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दो भारी है, 1 2 3 3 A स्क्वायर, 3 दूनी 6। इस प्रकार से घन का जो कुल पृष्ठ है वो क्या होगा, 6 भुजा का वर्ग। ये हमारा इसका सूत्र है, ऊपर वाले का ये वाला सूत्र है। और ठीक है, अब इसका घन का पास पृष्ठ वही होगा, क्या होगा, परिमाप और गुना ऊंचाई। तो ये जो है, ये भी A है, ये भी A है, ये भी A, तो रख लेंगे A ब्रैकेट बंद A, तो एक A 2A और इसकी इसमें गुना कर देंगे 2 दूनी 4A स्क्वायर। ये इसका सूत्र हो गया। इस प्रकार से इसको भी याद करेंगे। और ऐसी घन का आयतन होगा L गुना B गुना H, लंबाई गुना चौड़ाई गुना H। तो ये भी तीनों भुजाएं क्या है, A है, तो ये भी A हो गया, A हो गया, A की घात 3 हो गया, तो इसका मात्रक घन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम वृत्त की चर्चा करें। वृत्त क्या होता है, किसी भी बिंदु को ले लो और उसके चारों ओर एक रेखा घुमा दे गोलाकार रूप में, इस प्रकार से, यानी चारों ओर से घुमा दे, ये वृत्त बन जाता है। और जो इसका केंद्र है, सेंटर, जहां से हमने घुमाया, और उसके आर पार जो भी होगा उसको व्यास कहते हैं। और त्रिज्या क्या होंगी, उसके AO और OB ये त्रिज्याएं होंगी। इसी प्रकार से जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, 2 गुना त्रिज्या, तो 2r लिख सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, इसका मात्रक होता है वर्ग। ऐसी वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r। और पाई क्या है, एक नियत अपरिमेय संख्या है, पूछ लेता है कभी कभी पाई क्या है, एक परिमेय संख्या। पाई का मान होता है 3.14। यहाँ तक काम चला लेते हैं, परंतु कहीं टिक मार्क में आ गया तो इसमें 1 6 और जुड़ जाता है, या 22/7, या विशेष स्थिति में होगा, कहीं पूछ सकता है 355/113। प्रकार से अर्धवृत्त में ले लेंगे। अर्धवृत्त ये इस प्रकार से होता है, इस वृत्त को आधे बीच में से काट देंगे, तो वृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। परिमाप क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे, चित्र से बहुत आता है। तो अर्धवृत्त का परिमाप होगा 2 पाई r, ये वाला, प्लस 2r, ये भाई, ये यहाँ से यहाँ तक तो पूरा तो 2 पाई r हो जाता, परंतु ये आधा है तो पाई r हो गया, प्लस ये हमें क्या दिखाई दे रहा, व्यास, प्लस व्यास। इस प्रकार से अब एक विशेष रूप से हमें ये भी याद करना है, मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में आंतरिक कोण 360 अंश का होता है, बहुत आता है ये भी। इसी प्रकार घंटे की सुई द्वारा 12 घंटे में आंतरिक कोण भी 360 अंश का होता है। पहिए द्वारा, नंबर 3 में, पहिए द्वारा एक परिक्रमण में चली दूरी उसकी परिधि होती है। परिधि कितनी होती है, बोलो 2 पाई r हो सकती है। इसी प्रकार से एकांक समय में परिक्रमणों की संख्या एकांक समय में चली दूरी बटे परिधि होती है। बहुत ज्यादा है, इसको बार बार समझेंगे, याद करेंगे, लिखेंगे तो याद हो जाएगा।